हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। देखिए यार, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर यार देखो, रोटेट भी किया करो और शेयर भी किया करो, है या ना। आइए देखिए, समझते हैं जी यूनिट डिजिट क्या होता है। देखिए यार, जितना अब मैंने आपको एडवांस मैथ के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ाया तो उससे आपको इस चीज़ के बारे में तो पता लग ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, कि सर जी ये यूनिट डिजिट क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ। देखिए यार, जैसे मान के चलिए मेरे पास में ये कोई नंबर लिखा है 5267, मैंने कोई नंबर ले लिया सर, ठीक है भाई। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इसके अंदर नंबर कितने हैं? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सर, इसके अंदर जो नंबर है वो कितने हैं? सर जी एक है। अगर मैं यहाँ पे डिजिट की बात करूँ आपसे कि इस नंबर को फॉर्म करने के लिए आपने कितने डिजिट्स का यूज़ करा, तो आप मुझे बताएंगे सर जी देखिए, इसके अंदर सर जो डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं ना सर, वो 4 डिजिट यूज़ हो रहे हैं। कितने डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं माय डियर? 4 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, हाँ या ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस यार देखिए ये जो नंबर है इसका आप मुझे यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, आप मुझे इस नंबर का सर जी यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा, हाँ या ना। तो आप मुझे बताएंगे सर जी जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना सर, यूनिट प्लेस पे सर जी जो डिजिट है ना सर, हाँ वही क्या हो जाएगा माय डियर? इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर? इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अरे बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? तो आप मुझे बताएंगे सर जी जो 7 है ना सर, वो इस नंबर का क्या है माय डियर? यूनिट डिजिट है भाई। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई, इकाई का अंक इसको हिंदी के अंदर बोला जाता है। अब जैसे यार तुम पढ़ते नहीं हो क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो जो इकाई इकाई के स्थान पर होता है वही हमारा क्या कहलाता है सर जी? इकाई अंक कहलाता है, हाँ या ना। हिंदी में लिख लेना, इसको इकाई अंक कहा जाता है। तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये कि सर जी ये लिखा हुआ मेरे पास में 512 प्लस प्लस मैंने लिख दिया सर जी 24, हाँ मुझे आप बताइए इस योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर जी इस योगफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले तो सर योगफल निकालना पड़ेगा, तो आओ देखो निकालते हैं। योगफल निकालोगे तो दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर जी? 536 आ जाएगा। देखिए बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा। तो देखिए यार, 512 में 24 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर? 536 आ जाएगा। अरे हाँ यार ना। मैं अगर आपसे कहूँ कि अब मुझे यूनिट डिजिट छाट कर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी इस जो नंबर योगफल है ना सर जी, उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा सर जी। जो 6 है यही आपका क्या कहलाएगा सर जी? यूनिट डिजिट कहलाएगा सर। 6 आपका क्या कहलाएगा सर जी? यूनिट डिजिट कहलाएगा। ठीक है भाई, तो आपको योग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली ये जो यूनिट डिजिट है ना इनको पकड़ कर ऐड करना है। ठीक है भाई, 4 में 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। मान के चलो अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन होता 512 प्लस 24, अब इसको भी बढ़ा देते हैं सर, 12 प्लस 13। अब इसी टाइप का कोई आपके पास में एक्सप्रेशन है सर, हाँ अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया, आप मुझे बताइए इस योगफल का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो एक तरीका क्या है, आप सभी को जोड़ करेंगे सर, और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया आपको, आप सिर्फ और सिर्फ इनके यूनिट डिजिट को ऐड कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। करते हैं भाई, 4 और 2 कितना हो गया आपके पास में? 6। 6 और 2 कितना हो गया सर जी आपके पास में? 8, हाँ या ना। और 8 और 3 कितना हो गया सर जी आपके पास में? 11 हो गया सर जी। ठीक है भाई, कितना हो गया सर जी? 11 हो गया, हाँ या ना। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ना माय डियर, वो कितना आ जाएगा सर जी? 1 आ जाएगा। जो यूनिट डिजिट आएगा ना सर, वो कितना आ जाएगा सर जी? 1 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए क्या? ठीक है भाई, अगर जैसे मैं अगर आपसे कहूँ एक और चीज़ देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर यार 12, और मैंने लिख दिया सर जी यहाँ पर 5 × 2। ठीक है भाई, आप मुझे ये बताइए कि इस गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, या तो आप इन दोनों को गुणा कीजिए, तीनों को, हाँ या ना। तो देखो 12 पंजे 60 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो जीरो क्या हो गया माय डियर? इसका यूनिट डिजिट हो गया। जीरो क्या हो गया? इस कहानी का यूनिट डिजिट हो गया सर। अरे हाँ या ना बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है भाई, और एक दूसरा तरीका क्या है सर, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर जी। तो आओ करते हैं, देखो 2 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 10। कितना आ जाएगा भैया? 10। अब इस 10 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा सर।
कितना आ जाएगा सर जी, ये 20 आ गया सर। इस 20 में यूनिट डिजिट क्या होगा माय डियर, तो आप कहेंगे सर जी ये ज़ीरो। ज़ीरो क्या हो जाएगा सर जी, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा सर। तो आपको पूरा भी गुणा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई या ऐड करते हुए आगे चलना है, अगर आपसे कोई सिंपली इसमें यूनिट डिजिट पूछे तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोला गया है ये मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है सर। तो आइए करते हैं जी। तो सर जी देखो यार, एक तो तरीका इन सबको मैं गुणा करूँ, है ना, और बाकी यूनिट डिजिट का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पीछे वाली वैल्यू से पड़ता है, जो पीछे वाले डिजिट से पूरा का पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इनको अवॉइड कर दो, हाँ या ना, बस ये जो लास्ट का जो एक डिजिट है ना सर जी उसको रहने दो। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। 2 को 6 से करोगे तो 6 दूनी कितना आ गया 12। 12 का यूनिट डिजिट कितना आ गया सर जी 2। सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से काम चलाओ, ठीक है भाई। अब इस 2 को 7 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा सर जी 4, हाँ या ना। अब इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे सर जी 3 से। 4 8 4 3 12, 12 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा सर जी 2। तो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का, इस मल्टीप्लिकेशन का या गुणनफल का यूनिट डिजिट आ जाएगा सर। सेम आपको यहाँ पर चलना है, देखिए 3 को 8 से गुणा करोगे तो 8 16 8 24। हाँ भाई, यूनिट डिजिट कितना आ गया सर जी 4। 24 में यूनिट डिजिट कितना होगा भैया 4, हाँ या ना। अब इस 4 को क्या करो 6 से गुना करोगे, हाँ या ना। 6 12 6 18 6 चौक 24। अरे रे रे 6 से काहे को 7 से। आइए फिर से करते हैं, नीचे से ही करते हैं यार। देखो भाई, हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हमको सिर्फ और सिर्फ बाबू किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी सारी चीज़ों को भाड़ में जाने दो। ठीक है भाई, 3 को 8 से गुणा करोगे 8 16 8 24, यूनिट डिजिट 4 हो गया भाई। अब इस 4 को 7 से गुणा करोगे तो 7 चौ कितना हो गया 28, यूनिट डिजिट 8 हो गया भाई, हाँ या ना। अब इस 8 को 6 से गुणा करोगे तो 8 छिंग कितना हो जाएगा माय डियर 48। तो यूनिट डिजिट जो आएगा माय डियर वो कितना आएगा 8 आ जाएगा सर। तो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट निकल कर आएगा वो 8 निकल कर आएगा, और ऊपर वाले एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आ जाएगा, हाँ या ना। सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ आपको किससे मतलब है माय डियर, यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है भाई। तो आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। बताइए भैया, ये मल्टीप्लिकेशन दे रखा है आपको, इसका आपको बताना है माय डियर यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका आपको क्या बताना है सर जी, यूनिट डिजिट आपको मुझे बताना है। तो आइए देखिए करते हैं। तो यूनिट डिजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी सबको मारो गोली सर। सर जी हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, किससे मतलब है माय डियर, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट को रहने दो और सब बाकियों को गोली मार दो सर। ये मार दिया गोली, हाँ या ना, ये हमने कर दिया सर जी, मार दिया गोली। अब क्या करें सर जी, अब सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर जी। जैसे यहाँ कितना लिखा हुआ है सर जी 7। 7 को 3 से गुणा करोगे 7 14 7 21, यूनिट डिजिट 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 7, है ना। 9 7 63, 7 को 9 से गुणा करोगे तो 63, 63 में यूनिट डिजिट 3, है ना। अब इस 3 को 5 से गुणा करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा 15, और 15 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा माय डियर 5। 5 को 1 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा सर जी 5 ही रह जाएगा, है ना। अब 5 को 9 से गुणा करोगे 45, 45 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा माय डियर 5। 5 को अगर 6 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 को अगर 6 से गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा। 30 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा माय डियर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माय डियर 0 आ जाएगा। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो कितना आ रहा है माय डियर 0 आ रहा है। ये क्या हो जाएगा सर जी, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट। और आपको एक बात भी और याद रखना है, देखिए यार क्या, कि देखो 5 और 2, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के ऐसे समझो कि सर जी जीरो कब बनता है, तो आओ देखो यार जीरो बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा सर जी 5, ये कोई नंबर है सर, उसका अंतिम अंक है सर जी 5,
और ये कोई नंबर है सर जी, उसका अंतिम अंक है भैया 2। हाँ या ना? और देखो भाई, ये है सर जी 5, हाँ, और ये कोई एक्सप्रेशन है, उसका अंतिम अंक है सर जी 4। ठीक है भाई, ये है सर जी 5, और सर जी ये कोई नंबर होगा, उसका अगर अंतिम अंक कितना होगा सर जी 6, तो 0 बनाएगा। ये आपको मतलब बेसिक चीज़ है, ये आपको फील आने वाली बात है, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ आपको। एंड सो ऑन, ये इसी टाइप से चलते रहेंगे। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। देखिए यार, अब इसके आगे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कितनी भी टर्म हो, कोई मतलब नहीं है सर। इधर भी 100 टर्म हो और सर जी इधर भी 100 टर्म हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हाँ या ना? जहाँ पर 5 और 2 आ गए, मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा माय डियर 0। अब 0 को तुम किसी से भी गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर? 0 ही आ जाएगा भाई। हाँ या ना? और सेम कहानी किसकी है? 4 और 5 की, या 5 और 4 की। इधर कितने भी टर्म्स हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और इधर भी मल्टीप्लिकेशन में कितनी भी टर्म्स हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ 5 और 4 बीच में गुणा हो गए तो सर जी क्या बना लेंगे? सर जी 0 बना देंगे, यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। उसी टाइप से 5 और 6, उसी टाइप से 5 और 8 है। आपको इतना सॉल्व भी नहीं करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना था। यहाँ पर देखोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है तुम्हारे पास में? 5 आ रहा है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब जरा यहाँ पर दिमाग पे जोर डालोगे तो यार, यहाँ पर देखो, ये कुछ कहानियाँ ऐसे चल रही थी तुम्हारे पास में। अब देखो पीछे क्या आया तुम्हारे पास में? 5। फिर मल्टीप्लाई के अंदर कुछ कहानियाँ ऐसे चल रही थी, और फिर आया तुम्हारे पास में 6। हाँ या ना? मुझे इतना सॉल्व नहीं, मुझे 5 और 6 को देखना था। हाँ सर जी, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा सर। अब 0 को मैं किसी से भी गुणा करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सर मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखना था, 5 और 6। तो मैं कह दूंगा सर जी मेरा जो आंसर है वो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा माय डियर? 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अभी इसके ऊपर भी हम जब पावर वाले क्वेश्चंस करेंगे, इसी में जब आपका टाइप बढ़ेगा तो वहाँ पर भी इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। अरे हाँ या ना? तो ये तो सोचने वाली बात है। तो आइए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए सर जी, इस पूरे प्रोडक्ट का आपको यूनिट डिजिट दे रखा है माय डियर n+2। हाँ या ना? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? यहाँ पर मैंने एक अंडरलाइन भी किया ताकि आपको हिंट लगे। करिए जी, कैसे करेंगे इस सवाल को? सवाल अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है, ये माय डियर कोई आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, मल्टीप्लाई है बीच में 4 5 6, और इधर दे रखा है सर जी 4 3 9। अब आप सभी को पता है यार, देखो हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, तो सर ये बाकी की कहानी से हमें कोई लेना देना है ही नहीं है सर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से, तो करोगे सर 6 12 6 18, 18 में यूनिट डिजिट 8, 8 को जब n से गुना करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8 इंटू एन आ जाएगा माय डियर, जो कि किसके इक्वल दे रखा है आपको? n+2 के इक्वल दे रखा है। किसके इक्वल दे रखा है माय डियर? n+2 के इक्वल दे रखा है। हाँ या ना? अब यार ये देखो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, तो यार ये देखो पीछे क्या है तुम्हारे पास में? 4 3n है ना, और ये मल्टीप्लाई, और ये सारी कहानी सर जी ये है 4 3n, और ये सर जी पूरी बाकी आपकी कहानी जो चली आ रही है। अब मुझे आप ये बताइए सर जी, 4 3n, हाँ यहाँ पर n क्या होगा सर? यहाँ पर एक n जो होगा ना सर, एक यहाँ पर डिजिट होगा सर। क्या होगा माय डियर? n यहाँ पर क्या होगा सर जी? डिजिट होगा सर। हाँ या ना? तो सर ये बात तो तय रही सर, यहाँ पर जो n है वो एक डिजिट रहा होगा सर, और डिजिट की कहानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी कहानी होती है। हाँ या ना? अब हमें एक एक वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखनी पड़ेगी, और सर जी चेक करना पड़ेगा सर, सर जी चेक करना पड़ेगा सर। अब ये देखो यार, अगर मैं 0 को लूँगा तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही हो जाएगा सर। यहाँ पर सर जी n+2 है, तो दोनों के हमें यूनिट डिजिट मैच नहीं हो पाएंगे सर, तो मैं 0 नहीं ले सकता। 1 को भी लेंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखो अगर मैं 2 को भी ले लूँगा तब भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ या ना? ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, और यहाँ पर तो 4 ही हो जाएगा। 6 और 4 नहीं बनी सर बात।
अगर 3 लेकर देखूंगा सर 8 16 8 या 24, और 3 को वहाँ पुट करूंगा सर जी 5 ही हो जाएगा, 4 और 5 नहीं बनी सर बात। 4 को लेकर देखें, हाँ है ना, 8 16 8 या 24, 8 चौक 32, है ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा सर, और 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं बनी सर बात। 5 को लेकर देखेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, नहीं बनी सर बात। 6 को लेकर देखते हैं सर, कुछ बात बन रही है। तो 8 6 कितना हो गया माय डियर, 48। अगर मैं n की वैल्यू को 6 पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये 8 इंटू 6 हो गया, है ना। और यहाँ पर n की वैल्यू को मैंने 6 ही पुट रखा है ना, तो ये 6 + 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो 8 6 कितना हो गया तुम्हारे पास में, 48। यूनिट डिजिट कितना आ गया माय डियर, 8। ठीक है भाई, 6 में 2 को ऐड करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, हाँ या ना। तो सर जी n की जो वैल्यू होगी ना सर, वो कुछ और नहीं होगी सर जी, ये 6 ही होगी। n की सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जो कि कितनी है आपके पास में, 6, ना 7 ना 8 ना 9, हाँ या ना। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बुद्धि का आपको इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सीखते हुए चलते हुए जाना है। ठीक है भाई, इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बस दिमाग को खोले रखेंगे तो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, अब कुछ नई चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, आइए। जैसे सर मैंने आपके सामने लिखा, ये कोई नंबर है सर, उसका यूनिट डिजिट है सर जी 0, हाँ, इसकी पावर है n। कहने का मतलब 0 की आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए सर, जो यूनिट डिजिट आपके पास में आएगा ना, वो हमेशा 0 ही आएगा सर। वो तो पहली बात तो ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखो सर जी, उसी टाइप से कहानी चलती है एक की। एक की आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए सर, यूनिट डिजिट एक ही रहेगा सर। ठीक है सर जी बात। अब बात कर लेते हैं सर जी 5 की। 5 के साथ भी वही कहानी है सर, 5 की आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट 5 ही रहने का है सर, बदलेगा नहीं। और फिर बात कर लेते हैं सर जी पॉइंट नंबर 4 की, कि सर जी 6 की आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट 6 ही होगा सर, हाँ या ना। यूनिट डिजिट कितना होगा सर जी, 6 ही होगा। अब ब्लैक मार्कर कहाँ गया, इतनी बात को आप तसल्ली से सुनिए, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूँ अभी। जैसे मैंने लिखा सर जी यहाँ पर 3 8 7 और 5, हाँ या ना। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या, बिल्कुल ठीक है सर। इसकी पावर है भैया 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 की पावर 14, है ना, की पावर 15 की पावर 16 सर, है ना। अब आप मुझे बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा माय डियर, क्या आप मुझे इसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं। अब मान लो वैसे पेपर में तो आएगा नहीं, फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं, पेपर में ये यहाँ तक दे दे यहाँ तक दे दे, बस, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना लंबा नहीं देगा। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये जो आपके पास में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाँ, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सर जी हमें तो एक चीज़ आप बता चुके हो सर जी, हमें यूनिट डिजिट में सर जी सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। ठीक है भाई, हमें यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है सर। तो हमारे पास में यूनिट डिजिट कितना है सर जी, 5। ठीक है भाई, हमारे पास में यूनिट डिजिट कितना है माय डियर, 5। हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए भाई, जो पूछेंगे उससे तो मतलब होगा ना। बताओ, अब मान के चलो तुम लड़की देखने के लगे हो, तो तुम्हें लड़की से मतलब है कि लड़कियों से, सहेलियों से मतलब है भाई। अगर लड़कियों के सहेलियों से मतलब है तो भाई फिर तो कलेश है तुम्हारा जीवन। ठीक है भाई, तो इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना है भाई, 5। और 5 की पावर, ये सारी कहानी आपको दे रखी है। मैंने आपको क्या कहा कि 5 की सर जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट जो रहता है ना सर जी, वो 5 ही रहता है सर। तो आप एक पल के लिए क्या कीजिए, इस पूरी की पूरी कहानी को n मान लीजिए। इस पूरी की पूरी कहानी को सर जी आप क्या मान लीजिए, n मान लीजिए, हाँ ना। तो 5 की पावर n, हाँ, का मतलब कितना होता है माय डियर, 5 ही होता है। 5 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर, 5 ही आएगा। ठीक है भैया, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर, 5 ही आएगा। अरे आर यू ओके विद इट, 5 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए सर, यूनिट डिजिट 5 ही आने का है सर। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। एक और एग्जांपल से समझते हैं सर। जैसे मैंने ये लिख दिया सर जी, क्या मैंने इसी को उठाया सर, 3 8 7 6 उठा लिया सर इस बार, की पावर सर जी 4 7 3 8
अब आप मुझे बताइए सर जी, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा सर जी? ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा माय डियर? क्या आप मुझे इसका यूनिट डिजिट बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं सर जी। तो यूनिट डिजिट के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है भाई। हाँ या ना? हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है सर जी? 6 से मतलब है। ठीक है भैया। अब 6 की पावर देखो कितनी सारी कहानी दे रखी है। 7382 7382, ये हमें सात 6 की पावर दे रखी है। बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो आप इसको ऐसे देखोगे। ठीक है साहब, हमने क्या पढ़ा सर कि आप 6 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए सर, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा सर। तो भैया 6 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट कितना रहेगा? 6 ही रहेगा सर। तो 6 की पावर ये सारी कहानी का यूनिट डिजिट कितना रहेगा सर जी? 6 ही रहेगा सर। हाँ या ना? ये हमारा क्या हो गया माय डियर? एक आंसर हो गया। ठीक है भाई। तो आपको इन चार बातों को याद रखना है सर जी कि जीरो की पावर कितना भी लगा दीजिए तो जीरो ही रहेगा। एक की पावर जो मर्जी कर दो, एक ही रहने का है सर। पाँच की पावर जो मर्जी कर दो, पाँच ही रहने का है सर। छः की पावर जो मर्जी कर लो, छः ही रहने का है। ठीक है भाई। तो ये दो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी सी बात है। अब आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक आध क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पर, फिर नया चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। करिए भाई इस क्वेश्चन को। आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। इस गुणनफल का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा भाई। तो हम आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाए थे सर जी का कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी पाँच छः मिल जाए, पाँच या दो मिल जाए, हाँ या कहीं ना कहीं अगर ज़ीरो बन जाए तो उसका यूनिट डिजिट ज़ीरो ही होगा। यहाँ अगर ध्यान से आके फाड़ोगे तो यहाँ पर क्या है भैया? चार है और पाँच है भाई। हाँ या ना? और यहाँ ध्यान से देखोगे तो अगल बगल में छः भी दिख रहा है तुम्हें। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना माय डियर, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपके पास में? ज़ीरो। अब ज़ीरो को आप इधर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना? इधर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा आंसर किस में कर देगा कन्वर्ट? वो ज़ीरो के अंदर। तो यही आपका क्या हो जाएगा सर जी? ज़ीरो। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा माय डियर, ज़ीरो ही क्या हो जाएगा भाई? यूनिट डिजिट हो जाएगा। ज़ीरो क्या हो जाएगा माय डियर? आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज़ीरो ही। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हो जाएगा जी। चलते हैं जी। चलिए जी अब आगे कार्यवाही करते हैं, आगे की कहानी को सुनते हैं। देखिए अभी तक जो हमारी चर्चाएं हुई हैं वो ज़ीरो, वन, फाइव और सिक्स के ऊपर हुई है। इन्हीं के ऊपर अभी तक हमने चर्चाएं की थी। अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत थी यहाँ तक? नहीं। तो चलिए जी अब आगे बढ़ा जाए। आगे कैसे बढ़ा जाए? अब इसमें तो आपका यूनिट डिजिट कैसा होता है माय डियर? सेम ही रहता है, इनकी जो मर्जी पावर कर लो। एक सर कहानी होती है, सर जी एक कहानी होती है आपके पास में। किसकी सर जी? चार की और सर जी नौ की। ठीक है भैया, चार की और नौ की। इसमें आपको देखना पड़ता है सर जी पावर कैसी है। इसमें आपको माय डियर क्या देखना पड़ता है? पावर कैसी है, ऑड है या इवन पावर है, यह आपको चेक करना होगा सर। इस टाइप में आपको क्या देखना पड़ेगा? चार और छः के अंदर आपको सर जी क्या देखनी पड़ेंगी? सर इनकी पावर देखनी पड़ेंगी, पावर इवन है या ऑड है। ठीक है भाई। अब देखो कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया चार की। एक तरफ मैंने लिया सर जी चार की इवन पावर और एक तरफ मैंने लिया सर जी चार की ऑड पावर। आप मुझे बताइए चार की पावर अगर मैं दो कर दूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा सर जी? सोलह। सोलह में यूनिट डिजिट छः। ठीक है सर। चार की पावर एक करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा सर जी? चार ही रहेगा। ऑब्जर्व करना आप बस। ठीक है भाई। फिर अगर मैं आपसे कह दूं भैया चार की पावर बाबू कर लो आप कितना? चार कर लीजिए। चार की पावर चार कर लीजिए तो आप मुझे यूनिट डिजिट बता सकते हैं क्या होगा? तो आप मुझे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं सर जी। चार की पावर चार हो जाएगा आपके पास में 256। तो यहाँ गौर करोगे तो यूनिट डिजिट छः ही रहेगा। ठीक है भाई। अब चार की ऑड पावर कर लेते हैं। चार की पावर तीन कितना होता है? 64 होता है सर। आप ध्यान से देखोगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पर कितना आ रहा है माय डियर? चार ही आ रहा है। ठीक है भाई। अब चार की पावर छः कर लो। चार की पावर छः कितना हो गया तुम्हारे पास? चार की पावर छः कितना हो गया तुम्हारे पास में? अरे बाबू ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास में दो की पावर 12
तो 2 की पावर 12 कितना होता है? 4096। यहाँ ध्यान से देखोगे तो यूनिट डिजिट कितना देखने को मिलेगा तुम्हें? 6 देखने को मिलेगा। ठीक है सर जी। अब इधर देख लेते हैं, पावर 5 करके देख लेते हैं सर जी। है ना, 4 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास में? 1024। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा सर जी? 4 ही आएगा। तो सर कहने का मतलब क्या बना सर? सर कुछ भी नहीं है सर। 4 की अगर ऑड पावर रहेगी ना सर, 4 की अगर ऑड पावर रहेगी, 4 की अगर सर जी कैसी पावर रहेगी सर जी? ऑड पावर रहेगी, तो यूनिट डिजिट सर जी 4 रहेगा सर। ओके सर। और ध्यान से देखो, अगर 4 की इवन पावर रहेगी ना सर, ये जो इवन पावर है, 4 की अगर इवन पावर रहेगी तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा माय डियर? आपके पास में 6 रहेगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ सर। जैसे जैसे अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है यार, देखो 4 की पावर है 87। आप मुझे बता सकते हो कि यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप मुझे कहेंगे सर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पावर को देखना है सर जी। आपको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है सर जी? पावर को देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ किसको चेक करना है? पावर को चेक करना है, और कुछ नहीं करना सर। अब मुझे बताओ 87 एक इवन पावर है कि ऑड पावर है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये जो पावर है ना सर, ये तो ऑड पावर हो गई सर। पावर कैसी हो गई? ऑड पावर हो गई। पावर कैसी होगी माय डियर? ऑड पावर हो गई। ऑड पावर का मतलब कितना होता है? 4 की पावर 1। ऑड पावर का मतलब आप मन ही मन ऐसे सोचिए कि कितना होता है? 4 की पावर 1, है ना। ऑड पावर का मतलब आप मन ही मन ऐसे सोचिए सर जी 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 कितना रहता है? 4 ही रहता है सर जी। तो इसका जो यूनिट डिजिट आ गया माय डियर वो कितना आ गया? 4 आ गया सर। हाँ या ना? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया आपके सामने, ये है भैया, मैंने लिखा सर जी 4 की पावर 92612। हाँ या ना? आप मुझे बताइए सर जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप मुझे बताइए सर जी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना सर, आपको 4 और 9 के अंदर पावर देखनी है। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको 4 का सिखाया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पावर देखनी। अब आप मुझे बताइए ये जो पावर दे रखी है आपको, हाँ, ये पावर आपके पास में ऑड है या इवन है? तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो इवन पावर है। 4 की कैसी है सर जी? इवन पावर है। 4 की कैसी है सर जी? इवन पावर है। और 4 की इवन पावर की जो कहानी होती है ना सर, हाँ, उसमें यूनिट डिजिट कितना होता है माय डियर? 6 ही होता है। तो आप जब 4 की जब इवन पावर है ना, आप तो इसको आप ऐसे ट्रीट किया कीजिए, इसको आप इस पावर को ऐसे ट्रीट किया कीजिए कि सर जी 4 की पावर 2, मन ही मन में। 4 की पावर का मतलब सर जी 2 का मतलब कितना होता है? 16, और 16 में यूनिट डिजिट कितना होता है माय डियर? 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर? 6 आ जाएगा। जल्दी जल्दी, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 4 की पावर है 5297, हाँ या ना? आपको क्या करना है सर जी? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पावर चेक करनी है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड पावर है तो 4 की पावर 1 रहेगा, कहने का मतलब यूनिट डिजिट 4 रहेगा सर। अगर उसी टाइप से मैं अगर आपसे ये कह दूँ सर जी 4 की पावर 92108 है सर, तो आपको से कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पावर देखनी है सर। पावर देखोगे तो यहाँ पर इवन आ रही है सर। पावर कैसी आ रही है सर जी? इवन आ रही है। इवन आ रही है तो इस केस के अंदर मन ही मन में 4 की पावर 2 गुनगुनाओगे। 4 की पावर 2 का मतलब 16 होता है, यूनिट डिजिट आ जाएगा सर जी 6। आपको इस टाइप से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। हाँ या ना? बताइए। आप इतनी चीज़ों को तसल्ली से लिख लीजिए, इन इन एग्जाम्पल्स को लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं नो की तरफ। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं सर जी नो में, कि नो में सर कैसा सीक्वेंस दौड़ता है। तो नो में भी आपको बेसिकली पावर को ही देखना है। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ नो की एक ऑड पावर, और इस तरफ मैंने ले लिया सर जी नो की इवन पावर। ठीक है भाई, नो की ऑड पावर का मतलब, मैं अगर आपसे कहूँ कि भैया नो की पावर 1 बताइए, तो आप कहेंगे सर जी नो, यूनिट डिजिट नो आ गया सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार नो का क्यूब बताइए, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 729, तो यूनिट डिजिट आ गया सर जी नो। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूँ कि भैया नो की पावर 5 बताइए, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? यूनिट डिजिट जो है ना, ओड वाले ओड वाले केस के अंदर यूनिट डिजिट तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा? नो ही हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं। तो हमने क्या देख रहे हैं सर? नो की अगर ओड पावर है ना सर, तो यूनिट डिजिट सर नो ही रहेगा सर। ठीक है भैया, यूनिट डिजिट आपके पास में नो ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं सर जी। अब बात कर लेते हैं सर जी नो की इवन पावर के बारे में। नो का स्क्वायर बताओगे तो 81 आएगा। डिजिट कितना आ गया तुम्हारे पास में? यूनिट डिजिट 1 आ गया। हाँ या ना?
अब यार यहाँ देखोगे तो 9 की पावर 4 करोगे तब भी तुम्हारे पास में जो यूनिट डिजिट आएगा ना माय डियर, वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पर देखोगे तो 9 की अगर हम इवन पावर कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है माय डियर, हमारे पास में 1 ही आ रहा है। बस और कुछ नहीं करना है, तो आपको पावर देखनी है सर। जैसे अब इसमें एग्जांपल डाल के लिखना, अगर मैंने लिखा 9 की पावर 723, आप मुझे यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पावर को टारगेट करना है। पावर देखोगे तो ऑड है, ऑड पावर का मतलब क्या हो गया सर जी, 9 की पावर 1, कहने का मतलब सर जी 9 रहेगा सर। यूनिट डिजिट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का माय डियर, 9 ही रहेगा। आपको ऐसे ट्रीट करना है। अगर मैंने आपके सामने लिखा 9 की पावर 7 2 3 4, 9 की पावर मैंने क्या लिख दिया आपके सामने, 7 2 3 4, हाँ या ना। अब मुझे बताओ ये पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है। तो आप मुझे बताएंगे सर जी इवन पावर है। इवन पावर का मतलब 9 का स्क्वायर हो गया, कहने का मतलब सर जी 81। यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर, 1 आएगा, हाँ या ना। यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर, 1 आएगा। तो आपको ऐसे चीज़ों को ट्रीट करना है जैसे हमने 4 के अंदर ट्रीट किया था। 4 और 9 के अंदर आपको क्या करना है माय डियर, सिर्फ और सिर्फ पावर को देखना। अगर पावर इवन है तो उसको वैसे करके ट्रीट कर देना, पावर ऑड है तो उसको वैसे करके ट्रीट कर देना जैसे मैंने आपको सिखाया है अभी तक। आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो भी पक्का हो जाए, फिर चलते हैं हम कुछ नई बातों की तरफ। पर अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। बताइए जरा ये क्वेश्चन, ऐड करना कुछ नहीं करना, दोनों एक्सप्रेशन का और यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। तो देखिए यार, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। इधर देखो, 1 2 4 की पावर 372। अब दोनों के बीच में साइन किसका है भैया, प्लस का है। यहाँ पर भी 1 2 4 है बाबू, और 373 है भाई पावर, हाँ या ना। अब क्या करना है, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें तो भैया की से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि जो आंसर पे इम्पैक्ट डालता है वो यूनिट डिजिट ही डालता है भाई। तो ये सारी कहानी हो गई आपके पास में ख़त्म। तो यार यहाँ देखोगे तो 4 की पावर तुम्हारे पास में कितना बचा, आप मुझे बताएंगे सर जी 374। 4 की पावर यहाँ पर मुझे बताओ इवन है या ऑड है। तो आप मुझे बताएंगे सर जी यहाँ पर जो है ना, 4 की जो है ना सर जी इवन पावर है, 4 की सर जी इवन पावर है, ठीक है भाई। और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पावर देखो क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर 4 की कैसी है माय डियर, ऑड पावर है। 4 की कैसी पावर है माय डियर, ऑड पावर है, बिल्कुल ठीक बाबू। 4 की पावर इवन का मतलब कितना हो गया माय डियर, 6, हाँ या ना। भाई 4 की पावर इवन कहने का मतलब सर जी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होता है सर। और 4 की पावर ऑड है कहने का मतलब 4 की पावर 1 का मतलब कितना होता है माय डियर, 4। दोनों को ऐड करोगे तो जीरो क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। तो जीरो जो होगा क्या होगा, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा सर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पावर पकड़नी है और कुछ नहीं करना है। पावर इवन हो या ऑड हो, 4 और 9 के केस के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और 0 1 5 और 6 के केस के अंदर जो मर्जी पावर लगा लो, हमेशा आंसर आपका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है सर, हाँ या ना। चलिए जी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बताइए जरा, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आपको बताना है भाई। आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है करने के लिए। देखिए यार, तो भाई मेरे, मुझे आप एक बात बताइए, एक की जो मर्जी आप पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट एक ही रहता है। 5 की सर जी जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट 5 ही रहता है, हाँ या ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए हमें तो, हाँ या ना सर। इनसे तो हमें कोई मतलब ही है, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है माय डियर, यूनिट डिजिट है। तो बाकी को मारो गोली। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो 4 की पावर कैसी है, यहाँ पर एक इवन है ऑड है। तो आप मुझे बताएंगे सर 4 की जो पावर है ना यहाँ पर सर जी ऑड पावर है। 4 की कैसी पावर है माय डियर, ऑड पावर है। 4 की ऑड पावर का मतलब 4 की पावर 1, कहने का मतलब सर जी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे सर जी, 4 पंजे 20, हाँ या ना। 20 में 0 को 1 से गुना करोगे तो 0 क्या हो जाएगा माय डियर, आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा सर। इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आएगा ना, वो कुछ और नहीं आएगा, 0 आएगा। अरे हाँ या ना। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बताइए भैया, आपको यूनिट डिजिट बताना है कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए यार, चार है तो सबसे पहले तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है सर। चार की हमें क्या देखनी है सर जी, पावर देखनी है। चार की कैसी पावर है सर जी, इवन पावर है। हाँ या ना, आप इधर ध्यान से देखोगे तो चार की सर जी कैसी पावर है, ऑड पावर है। हाँ या ना, चार की इवन पावर का मतलब कितना होता है माय डियर, बताओगे, छः। चार की ऑड पावर का मतलब चार ही होता है, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट निकल कर आएगा वो ज़ीरो निकल कर आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा माय डियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए यार, ये पहले भी हो चुका है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुद से करने का प्रयास कीजिए, जब तक खुद नहीं करेंगे जब तक चीज़ें नहीं होंगी। बताओ भैया, यूनिट डिजिट बताइए बाबू, क्या होगा। आप देखेंगे सर जी यहाँ पर तो पाँच है, पाँच की आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए। आप देखेंगे सर जी यहाँ पर पाँच है, पाँच की आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए सर, पाँच की पावर जो मर्जी लगा लीजिए, यूनिट डिजिट पाँच ही रहेगा सर। यूनिट डिजिट क्या रहेगा बाबू, पाँच ही रहेगा। तो यार ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। अब मैं से उम्मीद करता हूँ कि आपके कंसेप्ट पक्के हो गए होंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर कुछ नई बातें करते हैं जी। बताइए भैया, क्या होगा आपका आंसर। यहाँ से मुझे आपको एक चीज़ भी सिखानी है। तो देखिए यार, मैं ही करवा देता हूँ। इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं है। तो ये 953 है कि पावर कितनी है भैया, पाँच है। अब नो के केस में हम पावर को देखते हैं, पावर ऑड है या इवन है। सर हमें ये कैसे पता चले सर ये पावर इवन है या ऑड है। अब आप मेरी बातों को थोड़ा तसल्ली से और ध्यान से सुनिएगा। अगर जैसे मैंने कहा सर जी यहाँ पर कोई इवन नंबर है, अब इवन नंबर की पावर आप चाहे तो इवन कर लीजिए और चाहे आप ऑड कर लीजिए। हाँ या ना, अगर कोई इवन नंबर की पावर इवन हो या ऑड हो तो हमेशा याद रखना जो इसका रिजल्ट होगा ना माय डियर, वो हमेशा इवन ही होगा। हमेशा कैसे ही होगा सर जी, इवन होगा सर जी। अरे इतनी बातों को समझ पा रहे हो क्या मेरी बातों को, ठीक है भाई। अब सर एक एग्जांपल लेके समझा दो। मैंने लिख दिया सर जी ये दो है भाई, हाँ। दो की सर जी कोई इवन पावर ले लो, कहने का मतलब सर जी दो की पावर दो कितना होता है बाबू, चार। और चार ध्यान से देखोगे तो एक इवन नंबर बना। बिल्कुल बात तो सही है सर आपकी। फिर एक बार और लेकर देख लेते हैं सर। मैंने बोला दो की पावर तीन का मतलब कितना होता है बाबू, आठ। और आठ भी सर जी इवन पावर है, तो कहने का मतलब सर आपकी इस बात से तो हम अच्छी तरीके से समझ गए सर। हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है भाई। तो आइए देखिए, तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ऑड, ठीक है भाई, किसी ऑड नंबर की ना चाहे तो आप इवन पावर कर दीजिए और या तो आप ऑड पावर कर दीजिए, तो रिजल्ट जो होगा ना भाई, जो रिजल्ट जो होगा ना वो हमेशा ही ऑड होगा सर। सर कैसे, आओ देखो कैसे। अब उठा लेते हैं सर जी तीन को। ठीक है साहब, तीन की पावर एक कर दीजिए। तीन की हमने सबसे पहले ऑड पावर ले ली, कहने का मतलब सर जी वो तीन ही रहा सर। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर जी तीन की पावर आप दो कर दीजिए। हमने एक इवन पावर ले ली, तो तीन की पावर दो कितना हो गया माय डियर, नौ हो गया। अब दोनों बार देखोगे तो रिजल्ट आपका कैसा हो रहा है, ऑलवेज ऑड ही आ रहा है। हाँ या ना, हमेशा कैसा आ रहा है आपके पास में, ऑड आ रहा है। तो आपको ये दोनों चीज़ों को अपनी कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है भाई, आओ अब इसको उठाते हैं। तो ये नाइन की पावर फाइव थ्री फाइव ही रहेगा। हाँ या ना, अब मुझे यार ध्यान से देख के बताओ तो मैं क्या पावर यहाँ पर ऑड दिखाई दे रही है क्या। तो आप मुझे बताएंगे सर जी बिल्कुल सर, यहाँ पर पावर कैसी है माय डियर, ऑड है सर। पावर कैसी है माय डियर, ऑड है। किसी भी ऑड नंबर की ऑड पावर ले लेंगे तो आंसर हमेशा के रिजल्ट उसका कैसा रहेगा सर जी, हमेशा ऑड में रहेगा। सर जी कैसा रहेगा भैया, यहाँ पर पावर कैसी है सर जी, ऑड है। हाँ या ना, यहाँ पर पावर कैसी है माय डियर, ऑड है। पावर कैसी है यहाँ पर, ऑड है। पावर ऑड होने का मतलब क्या है, नाइन की पावर एक, कहने का मतलब जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, नाइन आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर, नाइन आएगा। अरे आप मेरी बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बिल्कुल बस आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है भैया, चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कुछ नई बातें करते हैं। चलिए जी, कुछ बातें करते हैं और, ताकि आपका और अच्छे से क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो यार, एक हमने क्या देखा सर जी, 0, 1, 5 और 6 कि आप जो मर्जी पावर लगा लीजिए सर जी, कहानी आपकी सेम रहती है। हाँ या ना। फिर हमने क्या देखा था सर जी, 4 और 9 को चेक किया था। यहाँ पर कहानी किस पर चलती है, इवन और ऑड पर चलती है। आप मुझे बताइए कि सारे नंबर का हमने देख लिया कि नहीं। अभी हमारे पास में कुछ नंबर बच चुके हैं, तो आइए उन सभी को भी आड़े हाथ लेते हैं। तो आप कहेंगे सर जी अभी हमारे पास में 2 बज गया, 3 बज गया, और सर जी 7 बज गया, और एक हमारे पास में सर जी 8 बज गया। हाँ या ना। अब देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। जैसा जैसा हम आपको बताते जा रहे हैं, आपको वैसा वैसा फॉलो करना है, और न कुछ भी नहीं करना। बाकी मस्त रहिए और पढ़ते रहिए ध्यान से। बस ये आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बता दिया उसका। हाँ या ना। यहाँ 1, ये 2, अभी बताऊंगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, 3, ये 4, और ये कहानी आ गई 5। अरे बताओ, अब ध्यान से देखो। मैं अगर आपसे कहूँ यार देखिए, 2 की पावर मैंने लिया 1, मुझे यूनिट डिजिट बताएंगे तो आप बताएंगे सर जी 2। जब हमने 2 की पावर 1 लिया, तब यूनिट डिजिट हमारे पास में क्या आया भाई, यूनिट डिजिट आप मुझे बताएंगे सर जी 2 ही आया सर। हाँ या ना। बिल्कुल ठीक है सर। जब हमने सर 2 की पावर 2 लिया, तब यूनिट डिजिट बताएंगे क्या आया, तो आप मुझे बताएंगे सर जी यूनिट डिजिट आएगा सर जी 4। आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इसमें। सर जब हमने 2 की पावर 3 लिया, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बाबू, 8। तब आप मुझे यूनिट डिजिट बताएंगे कितना हुआ, तो आप मुझे बताएंगे सर जी हाँ 8 हुआ। जब हमने लिया सर जी 2 की पावर 4, तो आप मुझे यूनिट डिजिट बताएंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं सर, 2 की पावर 4 हो गया हमारे पास में सर जी 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया माय डियर आपके पास में, 6। यूनिट डिजिट आ गया बाबू 6। जब मैंने 2 की पावर 5 लिया, हाँ, तब मुझे बताएंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बता सकते हैं, 32। तो सर जी यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास में सर जी, 32 आ गया सर, 32 आ गया सर। हाँ या ना। और ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पर 2 की पावर 6 लिया, तब मुझे बताएंगे, तो यूनिट डिजिट आएगा सर जी 4। जब मैंने सर जी यहाँ पर 2 की पावर 7 लिया, तब यूनिट डिजिट आएगा सर जी 128, कहने का मतलब यूनिट डिजिट आया सर जी 8। जब मैंने सर जी इसको 2 की पावर 8 लिया, तब यूनिट डिजिट कितना आया मेरे पास में, 256। अरे हाँ या ना। तो यूनिट डिजिट कितना आया सर जी मेरे पास में, 6। जब सर मैंने 2 की पावर 9 को लिया, तब मुझे बताएंगे यूनिट डिजिट कितना आएगा सर जी, बिल्कुल बता सकते हैं, ये आ गया सर जी 512। तो आपने क्या देखा सर जी, हर 4 पावर के बाद में ना सर, हर 4 पावर के बाद में 2 की कहानी के अंदर 2 का 2 जो यूनिट डिजिट है ना सर, वो हर 4 पावर के बाद में रिपीट कर रहा है सर। ये देखो हर 4 पावर के बाद में देखो, फिर से 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। हाँ या ना। फिर ये 4 पावर का साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर से 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। तो हर 4 पावर के बाद में सर जी 2 की जो है वो साइकिल रिपीट करता है सर। और जो यूनिट डिजिट है वो कैसा आता है माय डियर आपके पास में, सेम ही आता है। अरे हाँ या ना। बताइए। तो आपको क्या करना है, इनके अंदर आपको वो पावर को पकड़नी है कि सर कितनी पावर के बाद में जो है वो आपका आंसर जो है वो रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब सर आंसर तो क्या, आपका यूनिट डिजिट कितनी पावर के बाद में रिपीट हो रहा है सर। तो 2 में हमने क्या देखा सर, हर 4 पावर के बाद में सर जी जो है वो साइकिल रिपीट हो रही है सर। आइए अब 3 का देखते हैं। तो देखिए यार, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है यूनिट डिजिट। हाँ या ना। अब 3 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट 9 होता है। 3 की पावर 3 करोगे तो बाबू कितना आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा। हाँ या ना। 3 की पावर 4 कर दोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, बताओ, 1 आ जाएगा। हाँ या ना। और 3 की पावर जब 5 करोगे तो बाबू यूनिट डिजिट तुम्हारे पास में फिर से 3 आ जाएगा सर। तो कहने का मतलब क्या सर, 3 का साइकिल भी ना सर हर 4 पावर के बाद में रिपीट कर रहा है। आप आगे करके देख लेना।
हाँ या ना, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया सर, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया सर, 3 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट 7 हो गया सर, 3 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट 1 हो गया सर, और 3 की पावर 5 का मतलब यूनिट डिजिट फिर से 3 हो गया सर। अरे हाँ या ना, आप क्या देख रहे हैं सर, 3 का साइकिल भी हर 4 पावर के बाद में सर जी घूम रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है सर, तो आइए चलते हैं अब 7 को देख लेते हैं सर, 7 के अंदर ऐसी क्या बात है। अब ध्यान से देखोगे तो यार 7 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट 7, 7 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट 9 हो गया सर, हाँ या ना, 7 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट 3 हो गया सर, और 7 की पावर 4 का मतलब हो गया माय डियर 1 हो गया सर। अरे हाँ या ना, जब आप 7 की पावर 5 निकालोगे तब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपके पास में, वापस से 7 आ जाएगा बाबू। ठीक है भाई, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है सर, हाँ या ना, 7 की पावर 2 का मतलब 9 होता है सर, 7 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट 3 होता है बाबू, 7 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट 1 होता है, और 7 की पावर 5 का मतलब यूनिट डिजिट 7 होता है माय डियर। तो 7 का साइकिल भी ना सर हर 4 पावर के बाद में घूम रहा है सर, ध्यान से देखो। तो 7 का साइकिल भी सर हर 4 पावर के बाद में घूम रहा है सर, तो बिल्कुल ठीक है सर। अब देख लेते हैं सर जी 8 में। देखो 8 की पावर 1 का मतलब कितना होता है माय डियर, 8 ही होता है या ना। अब 8 की पावर 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4, 8 8 64, 64 में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर, 4 आ जाएगा, है या ना। 8 का क्यूब बताइए क्या होता है, 512, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर, 2। अरे हाँ या ना, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट। अब 8 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट आ गया सर जी 6। और जब आप 8 की पावर 5 निकालोगे तो वापस से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर, 8 आ जाएगा। तो सर कहने का मतलब 3 7 4 और 8 के अंदर जो है ना सर, हाँ इसकी जो साइकिल घूम रही है वो हर 4 पावर के बाद में घूम रही है सर, हर 4 पावर के बाद में सर जी घूम रही है सर। तो सर जी इसका मतलब क्या है सर, सर कहने का मतलब सर जी ये क्या है, हर 4 पावर के बाद में ना सर इनकी कहानी जो है ना वो रिपीट कर रही है सर, हाँ या ना। तो ये 4n+2 हो गया, ये सर जी क्या, इसको क्या लिखा जा सकता है, 4n+3। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ देखो भाई, ये हर 4 पावर के बाद में रिपीट हो रहा है ना सर, तो एन साइकिल ले ली सर हमने। ठीक है भाई, यहाँ लिख देते हैं सर जी 4n+2, ये बाकी आपको समझाने के लिए है ना, 4n+4, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए माय डियर। ठीक है भाई, तो आपको क्या देखना है सर जी, 2 3 7 और 8 के केस में सर जी आपको पावर देखना है सर, 2 3 7 8, 2 3 7 8 के केस में सर जी आपको क्या देखना है माय डियर, पावर देखना है कि पावर कितने साइकिल, पावर सॉरी, पावर कितने साइकिल के बाद में घूम रहा है भाई। अरे हाँ या ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, जैसे किसी ने आपको कहा कि यार ये 2 की पावर 15 है, हाँ इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। किसी ने आपसे यूं पूछ लिया, तो आपको पता है सर जो 2 की जो पावर होती है ना सर, यूनिट डिजिट के केस के अंदर वो हर 4 पावर के बाद में सर जी रिपीट करती, कुछ नहीं करना, इस पावर को ना सर आप 4 से भाग कर दो, पावर को आप किससे भाग कर दो सर जी, 4 से भाग कर दो। पावर को 4 से भाग करोगे, हाँ तो कितनी बार भाग कंप्लीट जाएगा, तो 4 8 4 या 12, 12 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बच क्या जाएगा सर जी 2 की पावर 3। अब सर जी 2 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होता है बाबू, 8 होता है सर, तो ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर, यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस टाइप से आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है इसके अंदर। अरे हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। जैसे मैंने आपको बोला सर जी 7 की पावर 25 बताइए क्या होगा, या 26 बताइए क्या होगा, इसका आपको बताना है माय डियर यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपको बताना, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस पावर को देखो, पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, 24 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बच क्या जाएगा सर जी 7 की पावर 2। और 7 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होता है बाबू, 9 होता है सर, 7 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट 9 होता है सर। आपको ऐसे चीज़ों को देखना है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 8 की पावर है 2 4 0 1 है, हाँ या ना, 2 4 0 1 है, आपसे किसी ने पूछ लिया भैया बता इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, 8 की पावर को देखना है। क्या देखना है सर आपको, 8 की पावर को देखिए, 8 की पावर ये दे रखी है,
इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 8 का साइकिल हर 4 पावर के बाद में घूमता है सर। जब 8 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 224 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बच क्या जाएगा 8 की पावर 1, कहने का मतलब यूनिट डिजिट 8 होगा सर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 3 7 8 के केस के अंदर पावर को भाग करना है 4 से, क्योंकि इसका साइकिल है ना सर, हर 4 पावर के बाद में रिपीट करता है, घूमता है, रिपीट करता है, घूमता है, तो हम पावर को 4 से भाग कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो आइए चलते हैं, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस उठाते हैं। बताइए जी यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर 51 है। देखो यार, करना कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 51 है तो क्या करो, पावर को 4 से भाग करो, पावर को 4 से भाग करोगे तो 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट होता है 8। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ और सिर्फ आपको किसके अंदर पावर देखनी है, 2 7 3 और 8 के अंदर पावर को 4 से भाग कर देना है, जो बच जाएगा, या 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, द यूनिट डिजिट इज, बताइए क्या होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, 7 की पावर 95, इस 95 को पावर कितना है तुम्हारे पास में 95, इसको 4 से भाग करोगे तो बचेगा क्या सर जी, 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 के अंदर यूनिट डिजिट क्या होता है बताओगे मुझे। तो आप मुझे बताओगे सर जी 7 की पावर 3 के अंदर यूनिट डिजिट की जो कहानी होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, 3 होती है सर, हाँ या ना। यूनिट डिजिट कितना आता है माय डियर, 3 आता है। अब देख लेते हैं सर जी, 3 की पावर है 58, इसको 4 से भाग दो तो कितना बच गया सर, 3 की पावर 2, हाँ या ना, कितना बच गया माय डियर, 3 की पावर 2, क्योंकि 56 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो भैया 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया माय डियर, यूनिट डिजिट 9। हमसे क्या पूछा है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, तो आपको यूनिट डिजिट बताना है भैया क्या होगा। अब मुझे आप खुद एक बात बताओ भाई, अब हमें करना है इन दोनों को माइनस, सर अब हमें करना है इन दोनों को माइनस, तो क्या 3 में से डायरेक्ट 9 घटा सकता हूँ क्या, नहीं घटा सकता सर, यहाँ पर कोई नंबर होगा सर, उससे मुझे यहाँ पर कैरी लेनी पड़ेगी। जैसे ही मैं यहाँ पर कैरी लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अब 13 में से जब मैं 9 को घटाऊंगा तब मेरे पास में यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर, 4 आएगा सर। ये मेरा क्या हो गया माय डियर, यूनिट डिजिट हो गया सर। ये मेरे पास में मेरा क्या हो गया माय डियर, यूनिट डिजिट हो गया सर। तो आपको इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है भाई, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा मुझे बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी है क्वेश्चन, अभी आपके बचे हुए हैं। तो यार यहाँ ध्यान से देखोगे तो 105 है भैया, तो भैया 105 है, ठीक है भाई, 7 की पावर 105। अब देखो 7 आ गया तो पावर को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 4 दूनी 8, तो 7 की पावर 1 बचा, है या ना। और 7 की पावर 1 का मतलब जो यूनिट डिजिट होता है ना माय डियर, 7 ही होता है। तो ये आपका क्या हो गया माय डियर, यूनिट डिजिट हो गया भाई, है ना भाई। जरा जरा से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से अप्रोच लीजिए इन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए भैया, प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो आइए देखिए क्या है, कहानी क्या है। 65 को 4 से डिवाइड करोगे तो 64 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड, कहने का मतलब सर जी 3 की पावर 1 बचा, 3 की पावर 1 का मतलब सर जी 3 ही होता है, हाँ या ना। और 6 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए सर जी, 6 ही रहेगा सर। अरे हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं।
अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो 72 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। हाँ या ना, 72 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गया सर। तो सर जी ये 4 की पावर 3, अब 4 की पावर 3 का मतलब क्या, आपको इसको पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। हाँ या ना, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा भैया? 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ गुरुजी? ओ भाई, 7 का क्यूब कितना होता है? तो यहाँ पर आ गया सर जी 3। अरे हाँ या ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 6 12 6 3 18। हाँ या ना, 18 36 18 54। 54 के अंदर यूनिट डिजिट कितना है माय डियर? 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा सर जी। यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा माय डियर। चलिए जी, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन कीजिए आप, इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है भाई। देखिए, अब बहुत सारे का तो दिमाग खराब हो जाएगा, सर ये क्या दे रखा है? तो कुछ भी नहीं है, देखो यार, सोचने की फ़र्क है। सोच को बढ़िया कीजिए अपनी। 1 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 6। हाँ या ना, प्लस 6 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 6 प्लस 8 की पावर 6 प्लस 9 की पावर 6 और प्लस 10 की पावर 6। क्या कॉफ़ी है? कॉफ़ी आ गई भैया। ठीक है भाई, उसके बाद में इधर आओ, 11 की पावर 6 प्लस 12 की पावर 6 प्लस 13 की पावर 6 प्लस 14 की पावर 6 प्लस 15 की पावर 6 प्लस 16 की पावर 6। हाँ या ना, प्लस 17 की पावर 6 प्लस 18 की पावर 6 प्लस 19 की पावर 6 और प्लस 20 की पावर 6। यही सब आपको क्वेश्चन के अंदर माय डियर गिवन है। तो देखो, करना क्या है आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमें सर एक बात पता है, हमें सर इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो सर जी इस एक से तो कोई मतलब ही नहीं है सर, हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब होता है। अरे हाँ या ना, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कम्बिनेशन बन रहा है। अब ध्यान से देखोगे तो सर जी हमें तो यूनिट डिजिट निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ या ना, तो आप इनका यूनिट डिजिट निकाल लिए, सबका सम कर दीजिए। हाँ या ना, और फिर यहाँ पर देखोगे तो सेम चीज़ बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ या ना, इसका आप क्या निकाल लीजिए? यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, कैसे भी करके, मेहनत करके। ठीक है भाई, उसका डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना, मानो अगर यह 50 तक होता, मान लो अगर यहाँ 50 तक होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, हमें तो बस 10 का निकालना है, उसको हम 5 से गुना कर देते या हम उसे 5 बार जोड़ देते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? है भाई? अरे किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं? आओ, अब देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट एक ही रहेगा सर। हाँ या ना, 6 की पावर 2, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? यूनिट डिजिट आपको जो है पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा। भाई 2 की पावर 2 कितना होता है माय डियर? 4 होता है। अरे हाँ या ना, 3 की पावर 6, 3 में भी आपको क्या करना पड़ेगा सर? पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब इस पावर को माय डियर 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा आपके पास में। हाँ या ना, फिर 4 में हमको क्या देखना होता है सर जी? पावर को देखना होता है, पावर कैसे घूमता है सर, इवन है या ऑड है। अब यहाँ पर देखोगे तो 4 की पावर कितना है? कोई इवन नंबर है, 4 की पावर कोई इवन नंबर है। कहने का मतलब सर 4 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट 6। 5 में यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा सर। आया ना, 6 का यूनिट डिजिट कुछ 6 की पावर जो मर्जी लगा लो, 6 ही रहेगा।
अरे है ना। 7 के केस में क्या करना पड़ेगा सर जी, पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा, है ना। 7 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया माय डियर, 9। 8 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 8 की पावर 2 बच गया, है ना। 8 की पावर 2 का मतलब कितना होता है माय डियर, 4। ठीक है भाई। 9 के केस में भी आपको क्या देखना होता है, पावर देखना होता है सर जी, इवन है या ऑड है। तो सर जी 9 की पावर 6, एक सर जी इवन है ना भाई, तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। और जीरो की जो मर्जी पावर लगा लीजिए, कितना आएगा माय डियर, 0 ही आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, है ना। तो 9 और एक कितना हुआ, 10 हो गया। ठीक है भाई, 10 और 4 14 और 6 20 हो गया, है ना। 20 5 25 और 6 31 हो गया। 31 और 9 कितना हो गया माय डियर, 31 और 9 40 हो गया। 31 और 9 हो गया आपके पास में 40। 40 और ये कितना हो गया माय डियर, 45। 45 का जो यूनिट डिजिट आया माय डियर, वो कितना आया है, 5 आया है। तो जब आप यहाँ पर भी करोगे ना सर, तो इनका भी सम कितना आएगा माय डियर, 45 आएगा। और उसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा माय डियर, ये 5 ही आएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, अरे हाँ या ना। तो हमसे पूछा गया है सर जी सम, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा माय डियर, 10। 10 क्या हो जाएगा आपके पास में, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। मैं जानता हूँ बहुतों को समझ में नहीं आई होगी, पर मैंने जो भी किया है वो आपको समझा के तो किया है, इससे पहले समझा के तो किया है। बताइए, पढ़िए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पढ़ने का प्रयास कीजिए, जल्दी पढ़िएगा। और देखिए क्या बोल रहा है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है सर, है ना। तथा ए स्क्वायर का इकाई अंक 9 है सर। ए स्क्वायर का इकाई का अंक जो है ना माय डियर, वो कितना बता रहे हैं सर जी, 9 बता रहे हैं। ए स्क्वायर का जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, वो कितना है सर जी, 9 है। और ए प्लस 1 का इकाई अंक 4 है। और सर जी ए प्लस 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, होल स्क्वायर कर दूँ ए प्लस 1 का, तो उसका जो इकाई का अंक आ रहा है माय डियर, वो कितना आ रहा है सर जी, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है भैया, 4 आ रहा है। तो ए प्लस 2 के होल स्क्वायर का इकाई अंक आपको बताना है सर जी। ए प्लस 2 कर दूं अगर मैं, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो आपको इकाई का अंक बताना है सर जी, क्या होगा, ये यूनिट डिजिट क्या होगा सर इसका। अब ज़रा खोपड़ी लगाओ, अब ज़रा मेरे भाई खोपड़ी लगानी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी आपकी बुद्धिमत्ता का यूज़ करना पड़ेगा। आओ पहले ये वाली बात को वेरीफाई करवाता हूँ मैं। यार देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट है वो 9 आए। तो आप कहेंगे सर एक तो 3 है सर, एक तो सर जी 3 है सर। 3 का अगर अगर हम स्क्वायर करते हैं ना सर, हाँ, तो यूनिट डिजिट सर जी 9 आता है सर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर। और एक ऐसा नंबर है सर जी 7। 7 का जब भी आप स्क्वायर करेंगे, हाँ, तब भी जो यूनिट डिजिट आएगा ना सर, वो कितना आएगा माय डियर, 9 ही आएगा। अरे बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो सर या तो ए की वैल्यू ना सर या तो सर ए की वैल्यू 3 होगी, या तो सर ए की वैल्यू सर 7 होगी, हाँ या ना। या तो ए की वैल्यू 3 हो सकती है सर, या तो ए की वैल्यू 7 हो सकती है। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब वो बोल रहा है ए प्लस 1 का होल स्क्वायर का इकाई अंक सर जी कितना है, 4। अब आओ ये वाली बात को वेरीफाई करते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ ए की वैल्यू मैं पहले क्या ले लेता हूँ, 3 लेकर देखता हूँ। देखो यार 3 लेकर देखते हैं, 3 ले लिया मैंने। यहाँ पर ए प्लस 1 का क्या कर रहे हैं हम, होल स्क्वायर। तो बता रहे हैं सर जी जो इकाई का अंक है वो 4 है। तो मैंने एक बार ए बराबर 3 पुट कर लिया भैया। 3 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो 4। और मेरे भाई 4 का स्क्वायर करोगे तो जो यूनिट डिजिट आता है ना, वो कितना आता है माय डियर, 6 आता है। 4 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो सर 3 मेरी वैल्यू नहीं हो सकती सर, इस पर मर गया कांटा। अब आओ इसको चेक कर लेते हैं। अब एक बार मैंने क्या किया सर, ए की जगह पर 7 पुट करके देख लिया। 7 प्लस 1
का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया सर जी 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है माय डियर? तो आप मुझे बताएंगे सर जी 8 का स्क्वायर होता है 64। अरे हाँ या ना? तो यूनिट डिजिट क्या 4 आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आ रहा है सर, और यही क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था, तो मैच हो गई चीज़ हमारी। ठीक है भाई, हमसे क्या पूछा गया है भैया? तीसरी चीज़ के बारे में पूछा है कि भैया a+2 की वैल्यू बताइए। अब भाई a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 7, यहाँ पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 8 का स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा भैया। सॉरी, ए की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है भैया 7, यहाँ पुट करोगे भाई ए की वैल्यू 7 है, यहाँ पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी भैया 9। तो माय डियर 9 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपके पास में? 1 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास में? कुछ और नहीं आएगा, 1 आएगा। आर यू ओके विद इट? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, ये एन है ना? क्या बोल रहा है? इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 3 3 3 और 3 की पावर है सर जी एन। क्या बोल रहा है सर जी? क्या है? 7। हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ 7 7 7 7 की पावर एन का मान क्या होगा? अरे मुझे भाई एक बात बताओ, एक मुझे सच में एक बात बताओ, ये इतना लल्लू क्वेश्चन है, क्या बताऊँ मैं तुम्हें? यार इधर देखो, 3 की पावर 1 कितना होता है तुम्हारे पास में? बताओ भाई 3। हाँ, 3 की पावर 2 कितना होता है तुम्हारे पास में? 9। मेरे भाई 3 की पावर 2 अगर 3 कर दोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा बाबू? 7 आएगा। तो एन बराबर कुछ और नहीं है, यहाँ पर कितना है भैया? 3 है। तो भैया हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब है ना भाई? हमें तो किससे मतलब होता है सर जी? यूनिट डिजिट से मतलब होता है कि नहीं होता? तो भैया 7 की पावर 3 कर दो। 7 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट कितना होता है माय डियर? 3। दैट इज ऑल योर आंसर, नथिंग एल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो तो जरा इस क्वेश्चन को। ओ हो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से ठंडे दिमाग से सोचो। यार सर जी यहाँ देखोगे तो यहाँ पर है सर जी 13 और 7 की पावर है, तो 7 के लिए क्या जरूरी होता है सर जी? पावर को 4 से भाग देना। तो सर जी 7। या 9 की पावर है सर जी ऑड। 9 की पावर कैसा है? कोई ऑड नंबर है, तो कहने का मतलब सर जी 9 एकम 9। हाँ या ना? 4 की पावर सर जी कोई इवन नंबर है, कहने का मतलब रिमाइंड सॉरी यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। और 2 की पावर सर जी कितना है? 824 है सर। एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। एग्जैक्ट डिवाइड कब होता है? एग्जैक्ट डिवाइड कब होता है भैया? एग्जैक्ट डिवाइड कब होता है? 4 पावर होने के बाद में। तो यहाँ पर आ जाएगा सर जी 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है भाई? भाई भाई 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 का मतलब भी क्या होता है तुम्हारे पास में? 16। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया माय डियर? 6। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। हाँ या ना? 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट 3। 6 बारह 6 18, यूनिट डिजिट 8। हाँ या ना? और 8 छिंग 48, तो यूनिट डिजिट 8 आ गया माय डियर। दैट इज ऑल योर आंसर। दैट इज ऑल योर आंसर। हाँ या ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? ब्लैक कहाँ गया? देखिए इधर मेरी बात ध्यान से सुनिए भैया। 3 की पावर है 24, 4 से डिवाइड करोगे है ना? तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास में भैया? 1। है ना? 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया बाबू? 1 हो गया। है ना? 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया भैया तुम्हारे पास में? 1 हो गया भैया। माइनस 7 की पावर 38। देखो यार 7 की पावर है तो पावर को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ या ना? तो यार डिवाइड कर दोगे तो बच कितना जाएगा? 7 की पावर 2। कहने का मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया सर जी? 9 हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं।
फिर प्लस में क्या दे रखा है तुम्हारे पास में, ये दे रखा है सर जी ये। अब 6 की जो मर्जी पावर लगा लोगे तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, वही तो रहेगा, 6 ही रहेगा, है या ना। तो इन दोनों को तो जोड़ोगे तो ये कुछ इस टाइप से जुड़ जाएंगे, तो यूनिट डिजिट सर जी 7 हो जाएगा। अरे हाँ या ना भैया, 6 और 1 को जब आप जोड़ोगे, हाँ उसमें से घटा दो सर जी, किसको, 9 को घटा देंगे सर। तो आपको ये बात बखूबी जानते हैं कि भैया 7 में से 9 तो घटेगा नहीं। अरे हाँ या ना। तो यहाँ से आपको लेनी पड़ेगी सर जी एक हासिल, तो ये कितना हो जाएगा 17। अब 17 में से 9 घटाओगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर, ये आपका क्या निकल जाएगा, यूनिट डिजिट निकल जाएगा, है ना। तो ये माइनस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा केयरफुली किया करो, मतलब थोड़ा सा देख के किया करो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर। बताइए सर यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 98। देखो यार भैया, 3 है, 3 के लिए क्या करना पड़ता है भैया, पावर को 4 से भाग करना पड़ता है सर, पावर को 4 से भाग करना पड़ता है या ना। तो इसको जब 4 से भाग करने जाएंगे सर, तो 4 दूनी 8, 4 8 4 तिवारा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 बार एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बच कितना जाएगा सर जी, 3 की पावर 3, हाँ या ना। यहाँ पर कितना बचेगा सर जी, 3 की पावर 2 बचेगा सर। 3 की पावर 3 कितना होता है भैया, 27। अरे 27 ही होता है ना, बिल्कुल ठीक है सर। 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है सर जी, 9। अब 17 में से 9 तो 17 में से 9 घटाओगे, सीधी सी बात है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा माय डियर, 8। दैट इज ऑल योर आंसर। तो यूनिट डिजिट जो आएगा ये आपका आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा माय डियर, हाँ या ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई यूनिट डिजिट क्या होगा। इस एक्सप्रेशन का आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है जी। देखिए प्रैक्टिस बार बार कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप, एक बार तो इस चीज़ को पूरे को देखिए, ठीक है। फिर जब आप इन सारी चीज़ों को देख लें, रिजल्ट को याद रख लें, उसके बाद वापस से धड़ल्ले से वीडियो एक बार कर दीजिए, पूरा ख़त्म हो जाएगा डाउट क्लियर। देखो 5 की जो मर्जी पावर करोगे यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब यार 3 की पावर कितना है, 4 6 9 है, तो भैया पावर को 4 से भाग करना पड़ेगा। तो यार देखो यार 68 तक तो ना सर जी, 68 तक तो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, बचेगा क्या, 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है बाबू, 3 ही होता है, हाँ या ना। 9 की पावर कोई इवन नंबर है तो 1 इंटू यहाँ पे कितना आ गया सर जी, 4, हाँ या ना। 84 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास में सर जी 7, ऐसे कर दो क्वेश्चन, हाँ या ना। ये कितना हो गया सर जी, 8, 8 इंटू 4 इंटू 7, 8 सत्ते 56, 6, क्या हो गया यार, 4 8 32, हाँ या ना। तो 2 और 7 दूनी 14, तो कितना आ गया सर जी, 4। ये आपके पास में यूनिट डिजिट आ गया, है ना भाई। अब देखो यार कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उन्हें माफ़ कर दिया करो यार, अकेला हूँ। अगर एक दो बंदे मेरे साथ में बैठे रहें तो मुझे करेक्ट करवाते रहे, करेक्शन करवाते रहे बोर्ड पर, पर वैसा पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है भाई। तो यार थोड़ा समझा करो यार, कोऑपरेट कर लिया करो, गाली मत दिया करो। अगर मुँह से भी कभी कभी होता क्या, मैं बोलता कुछ हूँ, सॉरी, देखो जैसा अभी हो रहा है ना, ये सेम ऐसी चीज़ होता है, मैं आपसे बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ, ठीक है भाई। कभी कभी मैं आपसे लिखता कुछ और हूँ और बोलता कुछ और हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। देखिए भाई, इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है भाई। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है भैया, कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो भैया x
एक पॉजिटिव इंटीजर है माय डियर, तो आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, है या ना। आपको एक्स के मान अपने तरफ से रखने पड़ेंगे भाई, और आपको ऑप्शन में झांकना पड़ेगा। अब बताओ पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से चालू होता है सर जी, एक से चालू होता है, तो क्यों ना सर एक्स की वैल्यू हम एक पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ एक रख दोगे तो यहाँ 24 की पावर कितना हो जाएगा सर जी, 3 हो जाएगा सर, है ना। यहाँ पर 33 की पावर कितना हो जाएगा सर जी, 2 हो जाएगा। जब मैंने एक्स बराबर कितना पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, है ना। इंटू यहाँ 17 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर। यहाँ पर 9 की पावर कितना हो जाएगा माय डियर, 2 हो जाएगा सर। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? तो हमें क्या निकालना है, और हमें क्या निकालना है भैया, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट, दैट्स ऑल। देखो यार 4 की पावर 3 है ना, 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया भाई, 4 की पावर 3 क्या है, 4 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 4 ही होगा भाई। अरे हाँ या ना, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना होगा माय डियर, 9 हो जाएगा। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट अगर निकलवाऊँ मैं तुमसे तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3 3 हो जाएगा भैया, हाँ या ना। 9 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे खुलकर बताएं, हाँ या ना। तो आओ इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 4 नाम 36, यूनिट डिजिट 6, 6 12 6 3 18, यूनिट डिजिट 8, 8 को 1 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट 8 ही हो जाएगा। दैट इज़ ऑल योर आंसर। तो इसका एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो मेरा आ रहा है भैया 8। अरे समझ रहे हो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दबा के प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कुछ छोटी छोटी बातें और करेंगे, एक दो छोटे से टॉपिक और उठा लेंगे, जैसे आपका एक लगातार शेषफल रह गया है या ना। तो वो सारी कहानियाँ हम आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। उसके बाद में आपका चालू हो जाएगा नंबर्स ऑफ फैक्टर्स के 2 लेक्चर्स में लूँगा, और फिर ट्रेलिंग जीरो का भी आपका 1 से 1.5 लेक्चर। फिर हम एपी जीपी एचपी के बाद में अब हम स्क्वायर चालू कर देंगे एडवांस मैथ में। स्क्वायर के बाद में क्यूब स्टार्ट करेंगे, क्यूब के बाद में डिजिटल सम नाम का एक चैप्टर आता है, हम उस पर अप्रोच लेंगे कि डिजिटल सम लगाकर हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ या ना, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है भाई। कंपोनेंडो, डिविडेंडो है, सिंप्लीफिकेशन है, फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद एलजेब्रा है, ट्रिग्नो है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, मनमान सारी चीज़ें हमें पढ़नी है भाई। अभी तो हमारा जो सफ़र स्टार्ट ही हुआ है। तो चलते हैं जी, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पर अब जो है वो आपको एडवांस मैथ के लेक्चर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एडवांस मैथ का जब आपका पोर्शन हो जाएगा जीपी साइड में, तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थमेटिक में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं, मिलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।